पैसा जो है एमपी एमएलएस के चुनाव में भी मेरे ख्याल से इतना नहीं बहता होगा जितना छात्र संघ चुनावों में नेता आके बहा देते हैं। तो एनएसयूआई ने तो अपना पता ही है क्या बोलेंगे सरकार के खिलाफ, कुछ नहीं बोल, क्योंकि उनको तो वही पॉलिटिक्स करने जाना होता है। आप स्थिति देखोगे राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति की योग्यताएं नहीं थी उनके पास। सबको पता, वो पैसे दे के कांग्रेस की सरकार में कुलपति बने थे। अध्यक्ष है निर्मल चौधरी, उनकी हम बात करें, वो तो उस समय सिंपैथी लेके वोट लेकर फिर अपनी रील्स बनाने के लिए निकल जाते हैं, फिर डिफेंडर में घूमने निकल जाते हैं। निर्मल चौधरी को पता है कौन चुनाव लड़ा रहे थे। वो सरकार, कांग्रेस की सरकार का एक पूरा खेमा लगा हुआ था। किसान के नेता वो हैं, तो एमएसपी इसका मतलब किसानों को सही समय पे मिल रही, डिफेंडर लेके आ रहे, तो उनको मोदी जी और भजन लाल जी को धन्यवाद देना चाहिए। किस मुंह से वोट मांगोगे? किसान तो आज भी बेचारा बैलगाड़ी ऊंट गाड़ी चला रहा है ना। किसानों के पास, मैंने तो देखी नहीं किसी किसान के पास डिफेंडर है। चुनाव जीते इनके पास इतने पैसे कहां से आ जाते? उससे पहले आके कहते हम तो बहुत गरीब है। चुनाव जीते इतने अमीर कहां से आ जाते? अब एनएसयूआई इतना बड़ा मूर्ख संगठन है, उस व्यक्ति को छात्र संघ चुनाव का प्रभारी बनाए पूरे देश का। अब आप अंदाजा लगा लो कैसे लोग हैं एनएसयूआई वाले। छात्र संघ चुनावों में जो है वो माहौल खराब होता है। लॉ एंड ऑर्डर सरकार का विषय है, उसको बार बार ये नहीं बताई सरकार के हमसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा। क्योंकि सोशल मीडिया वाला जमाना है, तो छात्र कम और छात्र नेता ज्यादा हो गए, और वो भी रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ। इसका सबसे अच्छा फायदा अगर सोशल मीडिया का किसी छात्र संघ अध्यक्ष ने, वो निर्मल चौधरी ने। अशोक गहलोत एनएसयूआई के कुकर्मों की वजह से और सोशल मीडिया के फायदों की वजह से वो बंदा छात्र संघ अध्यक्ष बना। बाकी उसमें ऐसा कोई कैलोबर नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय का सबसे कमजोर जो छात्र संघ अध्यक्ष है ना, वो छात्र संघ अध्यक्ष है। नमस्कार, मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं फिल्टरलेस। फिलहाल फिल्टरलेस जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में मौजूद है, और यहाँ के जो एक्टिव स्टूडेंट लीडर हैं, जो सीडब्ल्यूसी मेंबर भी हैं, भरत जी हमारे साथ हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी हर तरफ सिर्फ एक ही बात चल रही है कि छात्र संघ चुनाव जो है वो बहाल किए जाए, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो जो सरकारें कह रही है, हो सकता है कि वो भी कहीं ना कहीं ठीक हो, कि किस तरह से लिंगदो कमेटी के जो नियम है उनका उल्लंघन पूर्ण रूप से किया जाता है। पैसा जो है एमपी एमएलएस के चुनाव में भी मेरे ख्याल से इतना नहीं बहता होगा जितना छात्र संघ चुनावों में नेता आके बहा देते हैं। और सबसे खास बात यह कि अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी की ही बात करें तो यहाँ जो पिछले आपके अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष बनने के बाद कभी नजर ही नहीं आए, और जिन भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना खुलकर छात्र नेता बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं खुद ही उसमें जो है हमें सम्मिलित बाद में नजर आते हैं। तो हो सकता है कि सरकारें छात्र संघ चुनाव को लेकर जो पर्सपेक्टिव रखती है वो ठीक हो। जी बिल्कुल। जो पिछली कांग्रेस की सरकार ने छात्र संघ चुनाव को बैन किया था, कोरोना के बाद छात्र संघ चुनाव करवाए थे, उसके बाद विधानसभा के चुनाव थे, तो सरकार ने विधानसभा चुनाव गहलोत जी को अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या कि जो उससे पहले वाले चुनाव में जो प्रदेश पे जो परिणाम आए थे, उसमें एनएसयूआई सभी विश्वविद्यालयों में चुनाव हार गई थी। तो ऐसे यूथ में एक नैरेटिव बन गया था कि गहलोत जी के खिलाफ एंटी कंपेंसी है, तो गहलोत जी को इस वजह से लगा कि मेरी कुर्सी चली जाएगी, तो उन्होंने छात्र संघ चुनाव बंद किए। गहलोत जी से हमारा विशेष इस वजह से हम उनके बारे में बोलते हैं कि क्या वो छात्र नेता रहे हैं। वो बात दूसरी है कि वो 2 बार चुनाव लड़े, जोधपुर विश्वविद्यालय में दोनों बार चुनाव हार गए थे, वो एक अलग विषय है। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को, अपने वैभव को वो नेता बनाने के लिए राजस्थान के वैभव की हत्या कर दी। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि, और फिर बोल के गए कि लिंग 2 का विषय एनईपी को, अब वो कितना तेज षड्यंत्र करके गए। एनईपी 2020 में आई है, राजस्थान में एनईपी 2022 में लागू हुई है। 2 साल रोक के रखा, और एनईपी को बदनाम करने के लिए छात्र संघ चुनाव को बहाना बनाया गया कि यूथ में एनईपी के लिए एक विषय बने, एक नैरेटिव बने, उस वजह। और लिंग 2 का विषय बोलते हैं, लिंग 2 में लॉ एंड ऑर्डर आता है, वो तो प्रदेश की सरकार को पालन करना होता है। वो तो उस टाइम में तो उन्हीं की सरकार थी, उनको करना चाहिए था। फिर वो बोल के गए, उनकी एक मंत्री की बेटी को चुनाव लड़वाया उन्होंने, निर्दलीय चुनाव लड़वाया। उनके लिए सिंडिकेट में अलग से नियम बनाए गए, नियमों की धज्जियां उड़ा के, गलत नियम बना के उनको चुनाव लड़वाया गया। अब एक मंत्री की बेटी, वर्तमान कांग्रेस की सरकार की मंत्री की बेटी चुनाव लड़ती, तो आप देख सकते हैं किस हिसाब से चुनाव लड़ेगी। उनके प्रत्याशी को आपने देखा होगा विश्वविद्यालयों में क्या हालात किया, वो सब चीजें आपको ध्यान में है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, उस टाइम पे हमने आंदोलन किए, उस टाइम पे एनएसयूआई ने कोई आंदोलन नहीं किया, क्योंकि एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की टिकट से विधायक का चुनाव लड़ लेता है उसके तुरंत बाद। तो एनएसयूआई ने तो अपना पता ही है क्या बोलेंगे सरकार के खिलाफ, कुछ नहीं बोल, क्योंकि उनको तो वही पॉलिटिक्स करने जाना होता है। वर्तमान सरकार ने भी यही विषय ध्यान में दिया है कि, तो हमको एक समझ में आता है कि प्रदेश में एक ऐसा समूह है जो एनईपी को बदनाम करने में लगा हुआ है। वर्तमान सरकार ने भी एनईपी कोई बहाना बनाया है। एनईपी बगल में हमारे एक स्टेट है दिल्ली, वहां छात्र संघ चुनाव होते हैं, एनईपी वहां भी लागू हुई है। वो देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, और राजस्थान में सरकार एनईपी का बहाना बना रही है, तो एनईपी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। लिंग 2 में सुधार की आवश्यकता है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, लेकिन आप ये चुनाव करवा के अगले चुनाव में सुधार की बात करिए। लॉ एंड ऑर्डर सरकार के हाथ में, उसको आप ठीक करिए। और सरकार ने तो कोर्ट में लिखित में दिया कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते।
विश्वविद्यालय के सभी कुलपतियों ने मना किया है कि चुनाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि कुलपति अगर मना इसलिए करेंगे ना कि विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन किए पिछले दिनों में, बीकानेर और भरतपुर के कुलपति को विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन करके किस प्रकार से वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, वो आंदोलन करके हम उनको हटवाया है। ये वर्तमान वाले कुलपति, पिछले कुलपतियों की आप स्थिति देखोगे, राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति की योग्यताएं नहीं थी उनके पास। सबको पता वो पैसे देके कांग्रेस की सरकार में कुलपति बने थे, 3 साल उन्होंने कोर्ट में तारीख पे तारीख करके निकाल दिए। बाकी सभी कुलपतियों का भी यही हाल है। तो कुलपति ये चाहते हैं कि हमारे क्यों समस्या पैदा है, जो करना मनमर्जी कर लेंगे। और जब प्रवेश प्रक्रिया का विषय आता है कि लिंग 2 के हिसाब से बोल रहे हैं 8 महीने में हम चुनाव नहीं करवा सकते, तो एकेडमिक कैलेंडर तो आपका लेट है। भाई कुलपतियों की गलती है ना, प्रवेश प्रक्रिया पूरी एडमिशन नहीं कर पाई, उसका विद्यार्थी हर्जाना क्यों भरेगा? आप अपनी जिम्मेदारी लेते हो कि है ना, छात्र संघ चुनाव बंद क्यों करोगे? आप प्रवेश प्रक्रिया पूरी करो और आप ये बताओ पूरी करने के बाद हम इतने दिन बाद चुनाव करा सकते हैं, ये क्या मतलब है छात्र संघ चुनाव नहीं कराएंगे? ये तो युवा लोकतंत्र की हत्या है। मेरे को लगता है वर्तमान सरकार को इसमें विचार करना चाहिए। विद्यार्थी परिषद लगातार आंदोलन कर रही है, हमने आज भी प्रदेश में स्तर पे आंदोलन किया, आगे भी हम आंदोलन करेंगे। जी सर, एक बार अगर एबीवीपी एनएसयूआई हटा के देख लिया जाए, जो अभी क्योंकि चुनाव नहीं हुए हैं, तो जो अध्यक्ष हैं निर्मल चौधरी, उनकी हम बात करें, उन्होंने सब तरफ ये बताया था कि वो एक किसान के बेटे हैं, गरीब परिवार से आते हैं। छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद वो कभी नजर ही नहीं आए। तो जो आम स्टूडेंट है वो क्यों छात्र संघ चुनावों पे और क्यों छात्र संघ अध्यक्ष पे विश्वास करेगा? क्योंकि वो तो उस समय सिंपैथी लेके, वोट लेकर फिर अपनी रील्स बनाने के लिए निकल जाते हैं, फिर डिफेंडर में घूमने निकल जाते हैं। क्या है कि पहले आप जो कह रहे हैं इस बात में ठीक है, जो पहले छात्र संघ से विद्यार्थी जो निकल के आते थे, वो नेचुरल हम जैसे विद्यार्थी संगठनों में यहाँ आए, हम जैसे यहाँ पढ़ने आए, तो हमने देखा विश्वविद्यालय महाविद्यालय में समस्या आती है, परिषद के कार्यकर्ता हमको मिले, हमारी मदद की, तो हम भी लोगों की मदद करने लगे, नेचुरल लीडरशिप तैयार होती। आजकल का समय बदल गया। राजस्थान विश्वविद्यालय, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय, इनको छात्र नेता लॉन्च पैड समझते हैं। पहले से समर्थित निर्मल चौधरी को पता है कौन चुनाव लड़ा रहे थे, वो सरकार कांग्रेस की सरकार का एक पूरा खेमा लगा हुआ था। वो विश्वविद्यालय में आए। अब मेरे तो समझ में नहीं आता, अगर किसान के नेता वो हैं, तो एमएसपी, इसका मतलब किसानों को सही समय पे मिल रही, डिफेंडर लेके आ रहे, तो उनको मोदी जी और भजन लाल जी को धन्यवाद देना चाहिए। अगर एमएसपी समय पे मिल रही, से डिफेंडर लेके आ गए, और आप किस मुंह से वोट मांगोगे? किसान तो आज भी बेचारा बैलगाड़ी ऊंट गाड़ी चला रहा है ना। किसानों के पास, मैंने तो देखी नहीं किसी किसान के पास डिफेंडर है। अब सरकार को और जो आज के जो विद्यार्थी, उनको सोचना चाहिए ना, चुनाव जीते इनके पास इतने पैसे कहां से आ जाते? उससे पहले आके कहते हम तो बहुत गरीब है, चुनाव जीते इतने अमीर कहां से आ जाते? ये चिंता का विषय है। ये जो युवा राजनीति है, इसको कटघरे में खड़ा करता है, इसलिए सरकारों को बोलने का मौका मिलता है इनकी स्थिति देखते। अब वो चुनाव जीतने, निर्दलीय वो चुनाव लड़ा, उन्होंने एनएसयूआई को रौंद के चुनाव लड़ा। अब एनएसयूआई इतना बड़ा मूर्ख संगठन है, उस व्यक्ति को छात्र संघ चुनाव का प्रभारी बनाया पूरे देश का। अब आप अंदाजा लगा लो कैसे लोग हैं एनएसयूआई वाले। जिस आदमी ने एनएसयूआई को हराया, चुनाव जीतने के बाद अशोक गहलोत जी के पीछे पड़ेगा, सचिन पायलट की तरफ से अशोक गहलोत जी के बारे में कमेंट करता था, उसी संगठन का चुनाव का प्रभारी बना रखा है। आप एक चीज देखिए, इनका वर्तमान का प्रदेश अध्यक्ष है, वर्तमान का प्रदेश एनएसयूआई से बागी चुनाव लड़ा हुआ था। इससे पहले वाला प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई का बागी चुनाव लड़ते, रिजोर्ट से बने थे ये। अब ये कहते हैं कि वर्तमान में प्रदेश में पर्ची की सरकार, अब वो तो हमको पता नहीं, बड़ा इस तरह सरकारों के पास भाजपा का किसी पर्ची आई, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। ये वो लोग, इन्होंने पर्ची का मनमोहन सिंह मुख्य प्रधानमंत्री तक बना दिया था। वर्तमान इनका पिछला प्रदेश अध्यक्ष रिजोर्ट से बन के आया था, वर्तमान वाला दिल्ली होटल से बन के आया। फिर ये किस मुंह से पर्ची की बात करते हैं, मेरे तो ये भी समझ में नहीं आती। कैसा संगठन है जो इनके बागी रहते, जिनको संगठन को रोते, वो इनके प्रदेश अध्यक्ष बन जाती। हम इस तरह की भी बात कर रहे हैं कि जो छात्र संघ चुनावों में जो है वो माहौल खराब होता है, तो खैर ये तो कहीं ना कहीं जो सरकार है, प्रशासन है, उनकी गलती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब कोई छात्र नेता धरना दे रहा होता है, तब तो उसे पूरा प्रशासन, 3 थानों की पुलिस उठाकर ले जाने के लिए आती है। लेकिन जब छात्र संघ चुनावों में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, तब वो विफल है। ऐसे तो आप देखोगे तो किसके चुनाव, बार एसोसिएशन के चुनाव हो, पंचायतों के चुनाव, विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव, हुड़दंग तो उसमें भी होता ही था। वो चुनाव क्यों बंद नहीं करते? अगर छात्र कोई गड़बड़ कर रहा है, सब तरह के लोग आते हैं चुनाव में, अगर कोई समस्या आती है तो आप कार्रवाई करिए। किसी ने मना थोड़ी किया आपको कार्रवाई करने के लिए, सभी विद्यार्थी कह रहे हैं हम तैयार हैं कार्रवाई करने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर सरकार का विषय है, उसको बार बार ये नहीं बताई सरकार कि हमसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा, वो विषय ठीक नहीं है, सरकार को इसको ठीक करना चाहिए। जी, हम एक और, मैं रिसेंट आपके यहाँ कर इंसिडेंट की बात करना चाहूंगी कि आज ही की बात है। शुभम रेवाड नाम के जो नेता है, जो इंडिपेंडेंट है, वो कम 4 दिनों से जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। आज उनकी भूख हड़ताल जो है जबरन तोड़ दी गई। उनका अनशन और जो विरोध प्रदर्शन है वो पुलिस प्रशासन को ठीक नहीं लगा, तो वो उन्हें थाने भी जो है वो लेकर चली गई। उनका सब कुछ मतलब बंद कर दिया गया, कहीं ना कहीं उन्हें विरोध नहीं दर्ज कराने दिया गया।
उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है कि हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में आंदोलन करना सबको अधिकार है। सरकार को और विश्वविद्यालय प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई छात्र अगर कुछ समस्याओं को लेकर आंदोलन करना है तो करना चाहिए, लेकिन वो छात्र नेता ऐसे, वो रोज आपने देखा उनका अकाउंट जाके चेक करना, वो रोज वीडियो डालते थे राजस्थान विश्वविद्यालय में विद्यार्थी एडमिशन नहीं ले। मतलब वो विश्वविद्यालय को प्रदेश स्तर पे बदनाम करने की कोशिश करें, और वो कोई निर्दलीय नहीं है। जो पिछले वाले छात्र संघ अध्यक्ष को जिस कांग्रेस के खेमे ने चुनाव लड़ा है, वही चुनाव लड़े, वो एनएसयूआई का ही कार्यकर्ता है। कोई वो वोट लेने के लिए निर्दलीय बने हुए हैं, जैसे निर्मल चौधरी बना हुआ था, वो एनएसयूआई का ही कार्यकर्ता है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, और आंदोलन करने का सबको अधिकार करना चाहिए। वो रोज वीडियो डालता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में विद्यार्थी एडमिशन नहीं ले, तो राजस्थान विश्वविद्यालय में आपका तो एडमिशन है, इतना ही राजस्थान विश्वविद्यालय खराब है तो आपने क्यों एडमिशन ले रखा? आप अपना नाम कटवाओ पहले, फिर दूसरे को रोको। मतलब ये है कि इसी विश्वविद्यालय में खाना है, इसी के नाम से राजनीति कर रही है, और फिर इसी विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। ऐसी नकारात्मक राजनीति किसी विद्यार्थी को नहीं करनी चाहिए। बाकी उनके जो कारनामे करतूत आपने देखे ही है, वीडियो सोशल मीडिया में आजकल सब चलते रहे, सब ध्यान में ही है। सर, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अभी क्योंकि सोशल मीडिया वाला जमाना है तो छात्र कम और छात्र नेता ज्यादा हो गए हैं, और वो भी रियल लाइफ में नहीं, रील लाइफ में? अब वो तो सोशल मीडिया का युग है, एआई का जमाना है। इसका सबसे अच्छा फायदा अगर सोशल मीडिया का किसी छात्र संघ अध्यक्ष ने, वो निर्मल चौधरी ने। अशोक गहलोत एनएसयूआई के कुकर्मों की वजह से और सोशल मीडिया के फायदों की वजह से वो बंदा छात्र संघ अध्यक्ष बना। बाकी उसमें ऐसा कोई कैलोबर नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय का सबसे कमजोर जो छात्र संघ अध्यक्ष है ना, वो छात्र संघ अध्यक्ष है। पहला छात्र संघ अध्यक्ष जो अपने छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन नहीं करवा पाया, वो निर्मल चौधरी है। वो आप कहीं भी जाके पूछ लेना। इससे पहले एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष, छात्र संघ प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान है, वो छात्र संघ अध्यक्ष रहा विश्वविद्यालय, उसको मैं सबसे कमजोर छात्र संघ अध्यक्ष आज तक विश्वविद्यालय का मानता था। लेकिन उसने भी अपना छात्र संघ उद्घाटन करवा लिया था। निर्मल चौधरी अपना छात्र संघ उद्घाटन नहीं करवा पाया। इतना कमजोर छात्र संघ अध्यक्ष मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार नहीं देखा। बाकी सोशल मीडिया का जमाना है। अब यहाँ जो विश्वविद्यालय में का विद्यार्थी, उसको हकीकत पता है, बाहर दूर दराज में बैठा वो वीडियो देखता, रील देखता है, तो यही लगता है कि भाई जो चल रहा है वो ठीक है। उस वजह सोशल मीडिया का जमाना है। तो लाइक्स और व्यूज को वोट में थोड़ी तब्दील किया जा सकता है। वो तो ऐसा तो नहीं है, उस समय ने इतना नहीं था ना। उस समय तो सरकार ने दुरुपयोग किया सत्ता का, कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ एबीपी को दबाने के लिए एबीपी के नॉमिनेशन रद्द कर दिए, एडमिशन पूरे नहीं किए। एबीपी तो 3 दिन पहले हाईकोर्ट से परमिशन लेके चुनाव लड़ने के लिए आई। तो उस समय तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि हम हमारा पैनल ही उतारेंगे, नहीं उतार पाएंगे। सरकार ने एबीपी को इतना दमन करने का प्रयास किया कि उस समय क्या विधानसभा के चुनाव थे थोड़े दिन बाद, तो अशोक गहलोत जी के खिलाफ यूथ का एक नैरेटिव चल रहा था, उसको वो करने के लिए, उस वजह से उसका फायदा एनएसयूआई के कुकर्म जो अशोक गहलोत जी ने वो किए, उसका कुकर्मों का वो होता है फायदा, वो निर्मल चौधरी को मिला, वो छात्र संघ अध्यक्ष जीत गया। उसके बाद कि आप मेरे से नहीं, वो मेरे लिए तो बोल सकते हैं कि मैं एक संगठन का कार्यकर्ता हूँ, बाकी आप आम विद्यार्थियों से मिलना, कभी पिछले कई महीनों में रील के अलावा किसी ने फेस टू फेस देखा भी हो तो आप हमको बताना। तो मतलब वोट देने के बाद अब उन्हें जो है सिर्फ फोन में देखा जा सकता है? हाँ, फोन में ही देख सकते हैं, बाकी ठीक है, फोन नहीं होता, देख भी नहीं पाते हम, तो कम से कम फोन तो इसमें देख तो लेते। जी, आखिरी सवाल में सर आपसे यही पूछना चाहूंगी, क्योंकि हमारा जो मेजर मुद्दा था वो आपसे बात करने का ये था कि छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर सर 3 पॉइंट्स में हमें आखिरी सवाल पर ही समझाएं कि क्यों जरूरी है छात्र संघ चुनाव। देखिए, इस देश में जो परिवारवाद की राजनीति चलती आई, उस परिवारवाद की राजनीति को खत्म करने के लिए ग्रामीण परिवेश से एक साधारण परिवार का कार्यकर्ता, विद्यार्थी, हम जैसा विद्यार्थी जिसको छात्र सेवा से समाज सेवा में जाना हो, राजनीति में जाना हो, उसके लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। जो राजनीति आजकल दलबल बाहुबल की राजनीति चलती है, उसमें छात्र संघ एक प्लेटफॉर्म है, उसके नाते कोई विद्यार्थी आ सकता है। तो इसलिए छात्र संघ जरूरी है, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। और छात्र संघ से ऐसा ही थोड़ी राजनीति में जाते हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र संघ जिनको मैं मानता हूं, जो बड़े बड़े वकील हैं, ब्यूरो कैडेट से आईएएस आईपीएस है, समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में युवा नेतृत्व मिलता है। इसलिए छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है। सरकार को कोई अगर नकारात्मक कोई चीजें हैं, उनको दूर करते हुए सकारात्मक पहलू को ध्यान में रखते छात्र संघ चुनाव की तरफ बढ़ना चाहिए। जी सर, एक आखिरी सवाल और है, और ये बिल्कुल आखिरी है। जब विधानसभा चुनावों की बात हो, लोकसभा चुनावों की बात हो, तो जब भीड़ सरकारों को इकट्ठी करनी होती है, नेताओं को इकट्ठी करनी होती है, पार्टियों को इकट्ठी करनी होती है, तो युवाओं को आगे कर दिया जाता है, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्रेडिट युवाओं को जाता है उन्हें सरकार बनाने देने के लिए। तो ऐसे में उसी भीड़ को जो है अब सरकार देखने सुनने को तैयार नहीं है, और उन्हीं का सबसे बड़ा जो हक छात्र संघ चुनाव है वो छीन लिया गया है। अब वो आपके ध्यान में है ही ना, अशोक गहलोत जी चुनाव बंद करके गए, उनके जो बेटे हैं वो चाह रहे हैं कि राजनीति में कैसे स्टेबल हो जाएं, उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके आरसी का अध्यक्ष बनाया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। तो उनको लगता है कि एक मेरा मुख्यमंत्री का बेटा राजनीति में डेवलप नहीं हो रहा, और एक गरीब जवान किसान का विद्यार्थी कैंपस में आता है और वहां नेता बन जाता है, फिर उनको लगा कि फिर मेरा वैभव कैसे आएगा राजस्थान में, इसलिए उसने गरीब जवान किसान के वैभव को मार दिया।
इसलिए वो चाहते हैं कि बस नेता, ये जो छात्र नेता हैं, जो छात्र, वो हमारे नाम से, हमारे कहने से नारे लगाते रहे, कभी वो अपना हक नहीं मांगे। इस वजह से उनको लगता है कि ये नारे लगाते रहेंगे, पूरी उम्र इनके नाम से हम राजनीति करते रहेंगे, वो चलता रहता है। जी। छात्र संघ चुनावों को लेकर हमने भरत जी से बातचीत करी। इन पूरे विषय पर आप लोगों का क्या सोचना है हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, और इसके अलावा जिन-जिन मुद्दों पर हमने जिस तरह से बात करी कि कैसे क्यों छात्र संघ चुनावों पे छात्र संघ अध्यक्षों पर जो है स्टूडेंट्स का बात बात करें, सरकारों की बात करें या प्रशासन की बात करें, क्यों उनका विश्वास कम होता जा रहा है, वो इसलिए भी है क्योंकि वो रियल लाइफ में नज़र आना बंद हो जाते हैं और सिर्फ रील्स में नज़र आने लगते हैं। कुछ छात्र नेताओं का हमने नाम भी लिया, जैसे कि निर्मल चौधरी, शुभम रेवार। इस पूरे विषय पर आपका जो कुछ भी कहना है, जो भी आपका राय है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिल्टरलेस के साथ मैं हूँ कंचन और कैमरा पर्सन सारा।